हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी कुछ दिनों पहले मैंने बिल मिलर साहब पे एक वीडियो बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे। और आज मैं आपको लेके एक ऐसे शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ, जो कि इन्वेस्टर नहीं थे, जो कि एक ट्रेडर थे। आपको पता होगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क है। एक इन्वेस्टर वो होता है जो एसेट को लेके एक लंबे समय तक इंतज़ार करता है, वो इन्वेस्टर होता है। और ट्रेडर क्या होता है कि वो कुछ दिनों के लिए रखता है, 1 महीने, 1 वीक, 1 घंटे, 1 मिनट के लिए भी हो सकता है। वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हॉरिज़न लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें प्रॉफ़िट कमाता है और उससे बाहर निकल जाता है। तो वो होता है ट्रेडर। आज मैं जिस ट्रेडर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो यूनाइटेड स्टेट्स के मिस्टर जेसी लिवरमोर थे। ट्रेडिंग के दुनिया में अगर किसी का नाम है तो जेसी लिवरमोर का नाम है। बहुत बड़े ट्रेडर रहे और उनकी कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्पी से भरा है। और वो बचपन में अपना घर छोड़कर एक छोटे से अपने गांव से एक छोटे से टाउन में आए वो। और वहाँ पे उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के पास जॉब करना शुरू किया। और उनको जॉब क्या मिला, एक बॉय का, एक छोटा सा ऑफिस बॉय का जॉब मिला। और उस ज़माने में जो शेयर के प्राइस होते थे वो टिकर पे आते थे, टिकर टेप पे आते थे, तो हर आदमी उसे नहीं देख पाता था। तो इनको ये काम दिया गया कि नोटिस बोर्ड पे तुम कंपनी का नाम भी लिखो और उसका रेट भी लिखो, ताकि सारी दुनिया दूर से ही देख सके कि किस शेयर का क्या प्राइस है। ये उनको काम मिला था। और ये क्या करते थे, उस टेप में से प्राइस देखते थे और वो नोटिस बोर्ड पे लिखते थे। उस पर देखा, फिर नोटिस बोर्ड पे लिखा, उस पर देखा टिकर टेप पे, और उसको नोटिस बोर्ड पे लिखा। यही काम था उनका। बचपन से ही 14-15 साल की उम्र से उन्होंने ये जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। और उनके माँ ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और उनकी माँ ने उनको बोला, बेटा तुम पास के शहर में चले जाओ और वहीं पे कोई रोजी रोटी काम धंधा देखो। और उन्होंने ये बात मान ली, और वो वहाँ पे ब्रोकर हाउस के पास यही काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, काफ़ी लंबे समय तक करते रहे। उन्होंने अपने बायोग्राफी में ये लिखा है कि मैं वहाँ पे लोगों को हंसते हुए देखता था, मैं वहाँ पे लोगों को रोते हुए देखता था। कई तरह के लोग आते थे, जिनका शेयर का भाव बढ़ जाता था वो बड़े खुश होते थे, जिनका घट जाता था वो बहुत परेशान रहते थे, रोते रहते थे। इस तरह का वहाँ पे माहौल था। और ये जो हमारे छोटू जेसी लिवरमोर थे, जो बचपन में थे, इस चीज़ को टिकर टेप पे देख के नोटिस बोर्ड पे लिखना, इस प्रोसेस को उन्होंने इतनी बार कर लिया था कि वो ये कहते हैं कि मैंने बाद में देखने की कोशिश की कि अब अगला नेक्स्ट मूव क्या होगा। जैसे कोई सपोज़ ए कंपनी है, 10 रुपया है, तो क्या वो 12 पे जाएगा या 10 से 8 पे जाएगा। और मैंने देखा कि ज़्यादातर मेरे गेसेस सही ही निकल रहे हैं। और उसके बाद उसी शहर के अंदर उन्होंने बकेट सिस्टम के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया। उस टाइम बकेट सिस्टम चलता था, रेस्टोरेंट में भी, मॉल में भी, कई जगह पे बकेट सिस्टम चलता था। तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। धीरे धीरे ये इतना फेमस हो गए उस जगह पे कि कोई भी इनके साथ नहीं खेलता था, उनको पता था कि जीतेगा ही। और कई बार इन्होंने ऐसा किया कि नाम बदल के जो है उन्होंने ब्रोकर हाउसेस के साथ खेला, बहुत सारी चीज़ें की। जबकि एक बार ऐसा हुआ कि जब ये अपना नाम चेंज करके कुछ कमा रहे थे, तो ब्रोकिंग हाउस का जो ऑनर था उसने इनको बुलाया और उनको पहचान गया कि ये लिवरमोर है। और उन्होंने ये बोला कि ठीक है, तुमने नाम बदल के हमारे साथ बिज़नेस किया है, जो प्रॉफिट है कीप इट,
लेकिन दोबारा मेरे ब्रोकिंग हाउस में मत आना, क्योंकि तुम्हारे से मुझे नुकसान होगा। ऐसे लोग हैं जो लॉस करते हैं तो ब्रोकिंग हाउसेस को फ़ायदा मिलता है। इस घटना के बाद वो समझ गए कि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाऊँगा, यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा। फिर उस छोटे से टाउन से वो एक बहुत बड़े शहर में आए और वहाँ पे ऑनलाइन ब्रोकिंग होती थी। वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। बहुत मुश्किल हालात में वहाँ उन्होंने किया। कई बार वो दिवालिया हुए। फिर वो वापस उसी छोटे टाउन में आए, पैसा फिर से बनाया, फिर से बड़े टाउन में गए और ऐसा करते 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 वो ट्रेडिंग के दुनिया के एक दिन बेताज बादशाह हो गए। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था वर्ल्ड में, आपको पता होगा कि 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था। उससे अमेरिका जैसा इकोनॉमी भी अछूता नहीं था। पूरे विश्व में ग्लोबल मंदी आई थी और उस टाइम उन्होंने अपने शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था। कई ऐसे मौके मिले जबकि उन्होंने अपने पैसे को काफ़ी गुना बढ़ा लिया और करोड़पति बन गए। कई बार उन्होंने जो है पैसे गंवाए भी मार्केट में। लगभग वो 2 बार 3 बार वो बैंकरप्ट भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और वो ट्रेडिंग करते रहे और आखिरकार उन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने ट्रेडिंग से कमाए। वो अपने बायोग्राफी में कहते हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखा है और मैंने अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ किया है और वो है ट्रेडिंग। और वो इस दुनिया में जब तक ट्रेडिंग हिस्ट्री रहेगी, ट्रेडिंग वर्ल्ड रहेगा, ट्रेडिंग की बात रहेगी, तो जेसी लिवरमोर का नाम ज़रूर आएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था मार्केट से, उन्होंने एक ऐसा ट्रेड लिया कि वो सारा पैसा उनका चला गया, सारा कुछ समाप्त हो गया। और वो अपने पत्नी के नाम में एक लेटर लिखते हैं। वो अपने पत्नी को ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा सब कुछ मार्केट ने छीन लिया है, करोड़ों रुपए हमने मार्केट में कमाया, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, वापस मार्केट को ही चला गया है। और सुनते हैं कि जेसी लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने अपने पत्नी के नाम ये लेटर लिखने के बाद सुसाइड कर लिया था। लेकिन इस शख्सियत ने एक इतनी बड़ी इतिहास लिख दिया है, रच दिया है कि उनका नाम अभी भी जब भी ट्रेडिंग की बातें आएंगी, उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। जेसी लिवरमोर नाम था उनका और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए और आखिरकार वो सब कुछ उसी मार्केट में वो सब कुछ मिल गया, ख़त्म हो गया। जितना कमाया वो आखिर ज़िंदगी के आखिर क्षणों में वो सब कुछ उनका चला भी गया। लेकिन उनका नाम उन्होंने अपना जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया, ट्रेडिंग इतिहास में। तो ऐसी कहानी थी जेसी लिवरमोर की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो ट्रेडिंग के दौरान उन्होंने सीखी, समझी, जानी, और वो सारी बातें वो हम सब लोगों के साथ शेयर करके गए हैं। और मैं उनके लर्निंग्स को और उनके कहे गए कोट्स को मैं अभी इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर रहा हूँ। कभी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि उन्होंने जो 10 या 20 कोट्स बोले हैं ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के बारे में उनका क्या मानना है, ट्रेडिंग को वो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कही है और इतना एप्टली कहा है कि उस पर भी मैं एक सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं एक तरह से उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग में जो उन्होंने काम किया, जो अपना नाम बनाया, जो मुकाम बनाया, उस वक्त में जब यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक मार्केट बहुत ही नेसेंट स्टेज में था, बहुत ही
छोटे स्तर पे था, तब से उन्होंने ट्रेडिंग किया था। और आज जेसी लिवरमोर का नाम दुनिया जानती है। जो भी ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जेसी लिवरमोर का नाम ज़रूर पता होगा। तो मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, रेमिसेंस ऑफ द स्टॉक ऑपरेटर। वो उन्हीं की ज़िंदगी पे बेस्ड है। ये उन्हीं के ज़िंदगी पे बेस्ड है कि उन्होंने कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत की, घर से बाहर गए, टाउन में गया, वहाँ कैसे संघर्ष किया, कैसे स्टॉक हाउसेस के अंदर उन्होंने ट्रेडिंग की, बड़े बड़े डील्स किए। और इन सारी चीज़ों में एक वो घटना भी आता है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स में कॉटन में डील करने वाला बहुत बड़ा मर्चेंट था, और उसने जो है जेसी लिवरमोर को ये सजेस्ट किया कि तुम कॉटन खरीदो, बाय करो। लेकिन वो व्यक्ति सीक्रेटली कॉटन को सेल कर रहा था। इनका एक फ्रेंड था, वो इनको ये बोला कि लिवरमोर तुम खरीदो, कॉटन खरीदो, क्योंकि कॉटन का प्राइस बढ़ने वाला है। लेकिन इनको बिना बताए हुए सीक्रेटली वो कॉटन को सेल करता रहा। और ये बात इनको बाद में पता लगी। उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर इनकी जो नेटवर्थ थी आधी हो गई। अगर सपोज उनका 1000 करोड़ का अंपायर था, 1000 करोड़ का एसेट था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ एक इस डील की वजह से 500 करोड़ पे आ गया, आधा उनका एसेट हो गया। वो अपने बायोग्राफी में लिवरमोर ये कहते हैं कि उस दिन मैंने 2 चीज़ खोया था। एक तो पैसा खोया था, वो तो ऑब्वियस है, और दूसरा एक अच्छा फ्रेंड खोया था। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है जो हमारे समझने की है, उनके कोट्स। इसी घटना पे लिवरमोर ये कहते हैं कि लाइफ जब आपको लेसन देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है इसी घटना पे, कॉटन में जब उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा सदमा लगा उनको ट्रेडिंग के उस डील पे, तो वो ये कहते हैं कि लाइफ आपको ट्यूशन देता है, और लाइफ जब ट्यूशन देता है आपको, तो ट्यूशन फी लाइफ डिसाइड करता है। और उस दिन जो लाइफ ने मुझे ट्यूशन दिया था, उसकी जो कीमत ट्यूशन फी लाइफ ने वसूल की थी, वो 500 करोड़ की थी। कितना ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने ये कहा है, कितनी अच्छी बात कही है कि लाइफ हमें ट्यूशन देता है, लाइफ हमें ट्यूशन देता है, और ट्यूशन फी कितना होगा ये हम डिसाइड नहीं करते, ये लाइफ ही डिसाइड करता है कि मैंने तुम्हें ये ट्यूशन दिया, मैंने तुम्हें ये लेसन दिया, तो इसका फी कितना है। लिवरमोर ये बात कहते हैं अपने बायोग्राफी में। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है। मैं एक थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारी बातें कही है, मैं सेपरेट उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो कहते थे मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाता हूँ, मैं सिटिंग से पैसा बनाता हूँ। मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाता, मैं सीटिंग से पैसा बनाता हूँ। जनरली लोग जब ट्रेडर होते हैं तो ट्रेडिंग क्या करते हैं, जहाँ ट्रेड नहीं होता वहाँ भी ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड है नहीं और ज़बरदस्ती का ट्रेड कर रहे। कोई तो इंडिकेशन हो ट्रेड का, या तो कैंडल स्टिक हो, या टेक्निकल चार्ट हो, या जो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस MACD होता है, RSI है। किसी भी टेक्निक को जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्निक आपको एक ट्रेड तो थ्रो करेगा ना। ट्रेड है ही नहीं और आप ट्रेड किए जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है उनको पता होगा कि ट्रेडिंग में कितनी सारी गलतियां होती है, कितने सारे मिस्टेक्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें सीखनी होती है।
इन्वेस्टिंग तो बहुत आसान है, ले लिया बैठे हुए हैं, अच्छे शेयर्स ले लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेडिंग तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की भी है, क्योंकि आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। तो उसमें पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड आपके पास एक्चुअल आना चाहिए। ज़बरदस्ती का ट्रेड करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। तो जो लोग ट्रेडर हैं उनको पता है, और इन सब चीज़ों को उन्हें पता लगता है कि ये सारे रूल्स हैं ट्रेडिंग के। और ये मिस्टर जेसी लिवरमोर, जो कि एक काइंड ऑफ फादर ऑफ ट्रेडिंग है, जो इसके पितामह हैं ट्रेडिंग के। तो हर एक ट्रेडर जो भी आज हमारे उम्र का है, जो और आगे भी जो ट्रेडिंग करेगा, उनको जेसी लिवरमोर की ज़िंदगी के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। उसे बड़े रिस्पेक्ट के भाव से समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और उन्होंने अपने ज़िंदगी में सिर्फ ट्रेडिंग किया है, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है। तो उनकी बातें सुनने की हमें ज़रूरत है अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम किसी भी वे में ट्रेडर हैं, और उसे अपने ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी मैं उनके कहे गए जितने भी कोट्स हैं उनके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी लंबी हो जाएगी वो वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स हैं। और तब तक इस वीडियो के साथ जिस पे मैंने जेसी लिवरमोर साहब के ज़िंदगी पे प्रकाश डाला है, मैं साइन ऑफ करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।